जैसा कर्म वैसा फल। पहले किसी गांव में एक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी मर गई थी। उसी गांव में एक नारी रहती थी जिसका पति भी मर चुका था। उन दोनों के एक एक बालिका थी। वे मित्रता में रहती थी। एक दिन जब मनुष्य की कन्या महिला के घर आई तब महिला ने कहा, तुम घर जाकर अपने पिता को कहो कि मैं उनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। यदि मेरा विवाह उसके साथ हो जाएगा तब मैं तुमसे अधिक प्यार करूँगी। जब बालिका अपने घर आई तो उसने सारी बात पिता को कह सुनाई। पिता ने कहा, क्या करूं? विवाह में संतुष्टि भी होती है, दुख भी। उसने अपनी पुत्री से कहा, बालिका, मेरे जादू वाले जूते को लाओ, उनमें जल भरो। यदि जल उसमें नहीं ठहरेगा तो मैं विवाह करूंगा। उस जूते में एक छेद था। डालते ही सारा जल नीचे गिर गया। शीघ्र ही शुभ वेला में उनका विवाह हो गया। पहले तो नारी ने उस बालिका का आदर किया, किंतु बाद में उसे दुख देने लगी तथा अपनी पुत्री का पोषण अच्छी तरह करती थी। फिर भी दिनों दिन उसकी कन्या क्रूर एवं कमज़ोर होती जाती थी। एक बार सर्दी में जब बर्फ़ गिर रही थी तब उसने उस सौतेली माँ ने कागज़ का चोगा देकर कन्या को कहा, जंगल में जाकर बेर ले आओ। कन्या ने कहा, इस भयंकर सर्दी में बेर कहाँ मिलेंगे? उसे फटकारती हुई सौतेली माँ ने कहने लगी, हे निर्जले, जब तक तुम बेर नहीं लेके आओगी तब तक इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद रहेंगे। रोती हुई बालिका वन की ओर चल पड़ी। वन में घूमते हुए उसने एक झोपड़ी देखी। वहाँ 3 बौने सिगरेट ताप रहे थे। जब वहाँ बैठकर वह कन्या भोजन करने लगी थी तब सफ़ेद मूंछों वाले बौने ने कहा, हमारे लिए भी कुछ भोजन दो। उन चारों ने अच्छी प्रकार से बांटकर भोजन किया। सफ़ेद मूंछे वाले बौने ने कहा, तुम इस भयंकर शीत में कैसे आई? उसने सारा वृत्तांत सुनाया। बौने ने कहा, तुम झाड़ू लेकर झोपड़ी को साफ करो, हम तुम्हारे लिए बेर लाएंगे। बालिका की विनम्रता एवं परिश्रमशीलता को देखकर बौने ने उसे वरदान दिए। एक ने कहा, यह कन्या प्रतिदिन सुंदर हो। दूसरे ने कहा, जब यह बोलेगी तो इसके मुंह से सोने के टुकड़े गिरेंगे। तीसरे ने कहा, यह कन्या किसी राजकुमार की महारानी बनेगी। बेर के फल लेकर वह घर पहुंची। बेर के फल देखकर माता चकित हो गई। जब कन्या बोलने लगी तब वहाँ सोने के टुकड़े का ढेर लग गया। लड़की की इस अमानुषी शक्ति को देखकर सौतेली माँ सोने के टुकड़े लेकर चुप हो गई। यह सुनकर सौतेली माँ की पुत्री ने कहा, माँ, मैं भी वन में जाकर बेल के फल लाऊंगी। वन में घूमती हुई वह भी वहाँ पहुँच गई जहाँ बौने रहते थे। वह इच्छानुसार झोपड़ी में जाकर माखन खाने लगी। सफ़ेद मूंछे वाले बौने ने माखन मांगा। उसने कहा, मेरे पास नहीं है। बौने ने कहा, झाड़ू लेकर इस झोपड़ी को साफ करो। लड़की बोली, क्या मैं तुम्हारी नौकर हूँ? ऐसा कहकर बेर लेने के लिए वन में घूमने लगी। उन तीनों बौनों ने उसे श्राप दिया। एक बौने ने कहा, यह दिन प्रतिदिन क्रूर होती जाएगी। दूसरे बौने ने कहा, यह जब बोलेगी तो इसके मुंह से मेंढक निकलेंगे। तीसरे बौने ने कहा, यह दुखी होकर मरेगी। कहीं भी उसे बेर नहीं मिले और वह घर पहुंची। जब वह बोलने लगी तो उसके मुंह से मेंढक निकले। पुत्री की यह स्थिति देखकर माता बहुत दुखी हुई। एक दिन सौतेली माँ ने पुत्री को कहा, इस जाल को लेकर बर्फ़ में गाड़ दो। वह वैसा ही करने लगी। उसी मार्ग में एक राजा जा रहा था। सुंदर बालिका को देखकर उसने कहा, सुंदर बालिके, क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? बालिका ने कहा, यह मेरा महान सौभाग्य होगा।
राजा बालिका को राजमहल ले आया और उन दोनों का विवाह हो गया। 1 वर्ष बाद उसने एक पुत्री को जन्म दिया। जब सौतेली माँ ने सुना कि वह कन्या महारानी बन चुकी है, तब ईर्ष्या से अपनी लड़की के साथ राजभवन गई तथा कहने लगी, हे पुत्री, तुम मुझसे सलाह लिए बिना यहाँ आ गई। बालिका ने सौतेली माँ का सत्कार किया, परंतु दूसरे दिन जब राजा नगर के बाहर गया, तब उन दोनों ने उस लड़की को पकड़ा और राजमहल के समीप ही नदी में डाल दिया तथा अपनी लड़की को उसके स्थान पर सुला दिया। राजा अपने महल में लौटा, तब सौतेली माँ ने कहा, मेरी महारानी बेटी सोई हुई है, आप विश्राम कीजिए। राजा लेट गया। इधर महारानी नदी को पार कर निकल आई। उसने सारी कहानी राजा को सुनाई। क्रोधित होकर राजा ने सौतेली माँ को तथा कुरूप बालिका को पेटी में बंद करके पहाड़ की चोटी से उन्हें गिराने का आदेश दिया। इसलिए किसी ने कहा है, मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा।